नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल मीडिया में आजकल रिसेशन वर्ड का बहुत यूज हो रहा है। आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी साफ साफ चेतावनी दे दी है कि धीरे धीरे हम ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहे हैं और पॉलिसी मेकर्स को कहा है कि इस पे काम करो और ट्राई करो कि रिसेशन जल्दी ही खत्म हो जाए। आईएमएफ ने अपनी 2023 की ग्रोथ एस्टिमेट्स को कम कर दिया है, जो कि 2.9% है और फोर्थ टाइम ऐसा हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक साल के अंदर लोगों की थिंकिंग और लोगों की परसेप्शन कहां से कहां जा रही है। यहां तक कि आरबीआई ने भी इस रिसेशन का अनुमान बहुत पहले ही लगा लिया था। कोविड-19 के बाद एक डार्क ग्लूमी फ्यूचर लोगों को दिखाई दे रहा है और आईएमएफ ही नहीं बल्कि यूएन ने भी अपने अक्टूबर 3 रिपोर्ट में यह बता दिया है कि एडवांस इकोनॉमिक्स अब पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल रिसेशन की तरफ ले जाएंगी, क्योंकि इस तरह से ग्लोबल सिचुएशन डेवलप हो रही है। और ये आइडिया लगाया गया है कि अब जो ये रिसेशन आएगा ये 2008 के रिसेशन से काफी बड़ा होगा, क्योंकि वर्ल्ड की जो ये लार्ज इकोनॉमीज है, यूरोजोन है, चाइना है, यूएस है, ये सब स्लो हो रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तो अच्छा ही है ना कि इतनी बड़ी इकोनॉमीज फेल हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ देखी जा रही है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं है। अब इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब से, बट इससे पहले हम इनके रीजंस देख लेते हैं कि यह रिसेशन का रीजन क्या है। पहले तो कोविड-19। अब जैसे ही वर्ल्ड कोविड-19 से बाहर निकला कि स्टार्ट हो गया रशिया यूक्रेन वॉर, एंड इन सब के बाद भी सबसे बड़ा जो रीजन बताया जा रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस साल बहुत सी प्रॉब्लम्स आई है। कई कंट्रीज के इतने बुरे हालात हो गए कि उनके फॉरेन रिजर्व्स तक खत्म हो गए। अब इस रिसेशन का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे पहले हमें जानना होगा कि रिसेशन होता क्या है। ये एक ऐसा टर्म है जो कंट्रीज की ग्रोथ को स्लो कर देता है। रिसेशन का मतलब होता है जॉब की अवेलेबिलिटी कम होना, जीडीपी की ग्रोथ गिर जाना, पब्लिक स्पेंडिंग खत्म होना, बिजनेस की हालात खराब हो जाना। इकोनॉमिस्ट नोरियल रॉबिनी वो हैं जिन्होंने 2008 का रिसेशन को प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने कहा है कि रिसेशन यूएसए के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये अमेरिका में 2022 में स्टार्ट होगा और 2023 के लास्ट तक रहेगा। अब अमेरिका में ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और इसके ऊपर वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि ये ट्रांजिस्टरी है और थोड़े टाइम में इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। अब समझना ये होगा कि इन्फ्लेशन होता क्या है। कोविड-19 के बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने लोगों को काफी पैसे बांटे, जिनसे उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाए, जिससे लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया और जो प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। इन सबसे गवर्नमेंट को फील हो गया था कि इन्फ्लेशन आ गया है। इसके लिए अमेरिका के फेडरल बैंक ने लोगों से पैसा वापस लेने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। जो पहले 3.5% थे वो आज 4.5% कर दिए गए, जिससे लोगों के पास रहा पैसा वापस गवर्नमेंट के पास आ जाए और इन्फ्लेशन पर काबू पा सके। और उसके वजह से अब लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना और न्यू बिजनेस स्टार्ट करना और मुश्किल हो जाएगा। और यूएन ने कहा भी कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो एक दूसरी प्रॉब्लम वर्ल्ड में आ सकती है, और वो है रिसेशन। और अगर अमेरिका के सेंसेक्स को देखते हैं तो वो पिछले 2 सालों के ऊपर ही है, तो वहां की सेंसेक्स को पता लग गया था कि रिसेशन आ गया है। अब बात कर लेते हैं यूरोप की। यूरोप ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद कर दिए और डिसाइड किया कि अब वो गैस रशिया से इंपोर्ट करेंगे, और 45% गैस यूरोप रशिया से मंगवाता है। ऐसे में रशिया को समझ आ गया था कि यूरोप उसके गैस पर डिपेंडेंट है, और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ने यूरोप को भेजे जाने वाली गैस बंद कर दी, जिससे वहां की इलेक्ट्रिक कॉस्ट 5 to 10 टाइम्स बढ़ गई है। और जर्मनी ने तो पहले ही बोल दिया था कि 2022 में रिसेशन आने वाला है, और ये पहला G7 कंट्री है जिसने ये स्वीकार किया था कि रिसेशन आ रहा है। चाइना में उसकी कोविड-0 पॉलिसी की वजह से इकोनॉमी बहुत नीचे गिर गई है, और इसे मेक इन चाइना भी बहुत ज्यादा सफर किया है, और लोगों को समझ आ गया कि वो चाइना पे कितने ज्यादा डिपेंडेंट है। इसलिए कंपनीज ने चाइना +1 पॉलिसी स्टार्ट कर दी और दूसरी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसाइड किया, और उन्होंने अपनी प्लांट ओपन कर लिए इंडिया और वियतनाम जैसी कंट्रीज में। और चाइना की बैंक कह रही है कि चाइना की ग्रोथ रेट 4% तक डिक्रीज हो सकती है, जो 1 डिकेड में सबसे कम होगी। अब जो रिसेशन आ रहा है वो इंडिया के लिए कैसा है? S&P का कहना है कि वर्ल्ड में जो रिसेशन आ रहा है, मगर इससे इंडिया को कोई भी नुकसान नहीं होगा। रिसेशन का इम्पैक्ट इंडिया पर नहीं पड़ेगा। उसका कहना है कि हम डीकपल्ड मैड है ग्लोबल इकोनॉमी के, और हमारी खुद की डिमांड इतनी है कि हम इस टर्म को झेल जाएंगे। और लेकिन जापानीज कंपनी ने यह कहा है कि जैसा कि हम सोच रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, और अपनी 2023 से 24 की ग्रोथ फोरकास्ट को 5.2 कर दिया है, जो कि
बहुत कम है, क्योंकि हम 7% की बात कर रहे हैं। जब हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो इसके लिए हमें हमारी ग्रोथ रेट 7 to 8% होनी चाहिए, जो कि अभी मुश्किल लग रही है। मगर अभी भी रिसेशन की प्रोबेबिलिटी अभी भी 0 है, क्योंकि अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव में आ जाती है तब रिसेशन आता है, मगर हमारी ग्रोथ रेट पॉजिटिव ही रहने वाली है। और गवर्नमेंट का कहना है कि रिसेशन तो छोटी है, हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.5 है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएंगे। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी अभी और स्ट्रॉन्ग बनेगी और मैन्युफैक्चरिंग हमारे कंट्री में आ रहा है, तो चिंता करने की कोई बात हमारे लिए नहीं है। और यह भी बोला जा रहा है कि इंडिया के पास कोई एक्सटर्नल डेब्ट नहीं है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी है, हमारे पास रिजर्व्स अच्छे हैं और हमारी सर्विस सेक्टर ने भी अच्छा काम किया है। और जो गरीब हैं उनके लिए सोशल सेफ्टी नेट भी दिया है। यह सब सच है, मगर ये वर्ल्ड है ना, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अगर ग्लोबल स्लो डाउन आएगा तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी होगा। और अगर एक्सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल मार्केट क्लोज हो जाएगा तो क्या हमारा डोमेस्टिक मार्केट उतना बड़ा है जो रिसेशन को झेल पाएगा? कुछ बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं, मगर ब्रॉड बेस नहीं है हमारे इकोनॉमी में, और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रॉब्लम है। और वर्ल्ड बैंक भी ये पॉइंट आउट कर रही है कि हमारी ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड बेस होने की ज़रूरत है, और ओनली 20% वुमेन ही हमारे कंट्री में लेबर मार्केट में। और अगर ये रिसेशन आता है तो हम देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी एडिबल ऑयल्स एंड पेट्रोल प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और रिटेल इन्फ्लेशन 7% पर है, जो कॉम्फर्ट लिमिट ऑफ आरबीआई के 6% से ज़्यादा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 14% पर है, और जिस 7% की ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे थे वो केवल 4% ही बढ़ी है 4 सालों में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2% हो गई है, जो पहले 20% थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज को पता है कि डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा नहीं है कि वो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके, और ग्लोबल मार्केट बहुत स्लो होता जा रहा है, तो वो अपना सामान बेचे तो बेचे कहाँ। एक्सपोर्ट में भी एक ग्रोथ देखी गई थी जो $422 बिलियन थी, मगर उनमें भी अब एक शार्प गिरावट देखी जा रही है। और वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जो लोग गरीब बने उनमें से 80% गरीब हमारे अकेले इंडिया में बने थे। अब इसका सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट अब डिजिटल सॉल्यूशन, स्टार्टअप्स, रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे बिजनेस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे जिनसे हम ग्लोबल लीडर बन सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।